नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये पैरामाउंट एकेडमी का चैनल चालू किया गया है ताकि आप लोगों की शिक्षा में कोई भी व्यवधान न रहे, आप लोगों का शिक्षा बिल्कुल बरकरार बना रहे। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यूट्यूब चैनल चालू किए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप 2 और टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 में पढ़ना है। यहां से ध्यान दीजिए, मिश्रित भिन्न, जब सही बटा के रूप में, जब सही बटा में कोई भिन्न हो जाती है तो उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। तो इसमें पहला टाइप बिल्कुल ऐसे आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए, इसको लगाने का तो 2 तरीका होता है, बट हम लोगों को समय बचाना है। क्या बचाना है? समय बचाना है। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी कैसे करना है, देखिए कैसे करना होता है। जो सही बटा में जो पूर्णांक होता है, इनको आप लोग पहले ही क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहले ही जोड़ देंगे कि इस भिन्न से थोड़ा भी रिलेशन नहीं रखेंगे, पहले ही जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि प्लस है बीच में, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 को 11 में जोड़ रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 17 हम लोग लिख लिए। क्लियर है? प्लस प्लस है, प्लस प्लस कर ले रहे हैं। देखिए, प्लस प्लस कर ले रहे हैं। ठीक है, प्लस है। तो अब जो बचा है, बचा क्या है? 1/2, फिर 1/2, ये वाला बचा है, ये वाला बचा है, और ये वाला बचा है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से 17 और प्लस, ये हर बराबर होता है, जिस भिन्न का हर बराबर होता है तो ऊपर का क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और बटे में क्या हो गया? 2। तो ये देखिए क्या हो गया? 17 और प्लस 2 का भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। लेकिन 2 एकम में 2 हुआ तो 2 से 3 कितना अधिक है? 1, तो ऊपर हो जाएगा 1, और 2 जो है नीचे आ जाएगा। फिर देखिए, 17 1 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये 1/2 पहले से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान रूल्स है। अब आप लोगों को इतना तो जोड़ना, आप लोग जैसे भी देख रहे हैं कि आप लोगों को छोटा करना है। जब रूल आप लोग पता कर लिए हैं तो छोटा कैसे करना है? 5 1 6 और 11 जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब देख रहे हैं कि जब जिसके हर बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3/2 में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, ये 17 और प्लस उतर जाएगा, 2 एकम में 2 से 3 एक अधिक है, ऊपर हो जाएगा जो अधिक होता है। और ये 2 जो है, जो हर पे होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका स्थान कभी भी बदलता नहीं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 17 1 क्या हो जाएगा? 18, आशा 1/2। तो छोटा करना तो आपके हाथ में है, बट ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना पड़ा है। चलिए देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। देखिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन में चेंजिंग कहाँ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए, प्लस है, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यहां से 9 को जोड़ेंगे अगर 19 में तो 28 हो जाएगा। 28 को अगर जोड़ेंगे 20 में तो 48 हो जाएगा। और 48 में अगर 19 को जोड़ा जा रहा है, देखिए 48 हो गया। 48 में 19 को जोड़ेंगे तो 9 8 17, 4 1 5 1 6, 67 हो गया। यानी इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 67 लिख सकते हैं। 67 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। और प्लस है, इसीलिए सब जगह प्लस है, इसीलिए यहाँ से प्लस लिख देंगे। बचा में, यहाँ से बचा क्या? 1/3 बच रहा है। यहाँ से बच रहा है 2/3 प्लस है, और यहाँ से प्लस 3/4 बच रहा है, और प्लस यहाँ से 1/4 बच रहा है। अब देखिए, ये भिन्नों का जोड़ बन गया, बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, भिन्नों का जोड़ हो या फिर भिन्नों का घटाना हो, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 12 होगा। तो देखिए, 3 चौक को 12, 4 बार में 12 आया ना, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, भिन्नों का जोड़ या घटाना लगाते हैं। 3 से इसमें भाग दे देते हैं। 3 चौक के 12, 12 आया क बार में? 3 चौक का 12 4 बार में आया, इसीलिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 प्लस
3 चौक को 12, 4 बार में आया, 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी के 8 प्लस 4 तिहाई 12, इसीलिए 3 से गुणा करेंगे 3 3 के 9 प्लस 4 तिहाई 12, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 67 प्लस ये देखिए 9 3 12, अब 12 8 20, 20 4 24, अब 24 बटे में क्या आ गया 12। फिर यहाँ से देखिए 67 प्लस 12 दूना के 24, और 67 दू जोड़ेंगे, 67 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 69 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जो क्या हो रहा है, देखिए ये जो मान होता है, ये जो पूर्णांक हो रहा है ना, कितना भी बड़ा हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, फिर सिंपल फ्रैक्शन में बदल करके हरों का एलसीएम लेते हैं, फिर लास्ट में जोड़ने के बाद आता है उसको भाग देते हैं। बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस देखना है कि जो पूर्णांक के रूप में है, जो सही बटे के रूप में है, उनको जोड़ लेना है, उनको जोड़ लेना है। तो देखिए 43 में 123 जोड़ेंगे तो 167 होगा, और 167 को ले जाके अगर इसमें जोड़े, यानी 148 में 167 को जोड़ना है, सॉरी 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा जोड़ने पे। देखिए 166 होगा, 3 3 6 और 4 2 6 और 1 रहेगा, 166 में जोड़ देंगे। फिर इसको 8 6 14, 6 4 10 1 11 2 1 3 होगा। कितना हो गया 314 हो गया। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 314 और प्लस बचा में क्या है, यहाँ से ये 3/4 बचा हुआ है, और यहाँ से ये 4/5, लेकिन प्लस है ना बीच में, देखिए प्लस है, फिर प्लस 2/3 बचा है। अब देखिए ये छोटा हो गया, यदि ये नहीं रहता तो इतना भिन्न तो कोई भी लगा लेता, इतना भिन्न तो आप लोग पढ़ते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, भिन्नों का जोड़ बना, भिन्नों का जोड़ लगाने के लिए हरों का क्या कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से बचा 314 प्लस, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 और 5 और 3 का एलसीएम जो होगा क्या होगा 60 होगा। ठीक है, 4 25 20 तिहाई 60 होगा। 60 से भाग दे रहे हैं इसमें तो कितना बार जाएगा, 4 का भाग देंगे 15 में तो 15 चौक का 60 होता है, 15 बार गया, इसीलिए इसमें 15 से गुणा करेंगे तो 15 तिया में 45 हो जाएगा। इससे भाग देंगे 5 से तो 12 25 60 होता है, यानी 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 बार जाएगा, तो 12 चौक के क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6 0 बचा, यानी 30 हो गया, नहीं अरे सॉरी 3 दूना 26 हो जाएगा, तो 20 बार जाएगा इसमें भाग देने पर। 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 को गुणा करेंगे 2 में तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और चलते हैं, 314 प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा, और 98 में 45 जोड़ दीजिए। देखिए ये 98 में क्या करेंगे 45, 8 5 13, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, तो 143 हो जाएगा, 143 बटे में 60। ठीक है, तो अब देखिए 314 प्लस 60 दूना के 120 से 143 जो होता है 23 अधिक होता है, ऊपर हो जाएगा, और 60 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा तो ये जुड़ जाएगा। देखिए फिर ये सही बटा में हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 314 में 2 जोड़ेंगे तो 316 हो जाएगा, और 23 बटे में क्या बचा है 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अब आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पहला टाइप का ही है, थोड़ा सा इसका जो सीरीज है, सीरीज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीरीज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इससे घबराना नहीं है। हम लोग अब ये जानेंगे, देखिए जब बहुत बड़ा सीरीज होगा ना तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नंबर ये है ना वही नंबर बार बार आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, भिन्न को बहुत बड़ा कर देता है, तो उसको लगाने का रूल जो होता है कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो जाता है। क्लियर है, तो आप देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको ट्रिक से भी बता दे रहा हूं, और ट्रिक क्या है वो चीज आप समझिए कैसे ट्रिक बन जाता है। देखिए हमको क्या करना है, ये 999 जो है क बार गया था 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार होगा,
यानी जब 999 सही 1/7, फिर 999 सही 2/7, फिर 999 सही 3/7, इसी तरह 6 तक गया है, यानी 999 को बार जोड़ना होगा हमको, जो सही बटा में उसी को जोड़ लेते हैं। ये 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ही जोड़ना है ना। तो 999 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से गुणा कर देंगे, 6 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, 6 से गुणा कर देंगे तो 6 बार में जुड़ जाएगा। तो ये 999 को 6 बार में जोड़ना है तो 999 गुणे 6 कर दीजिए, क्योंकि 999 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से गुणा कर देंगे, वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 999 6 बार जुड़ जाएगा। और यहां से प्लस में देखिए बचा क्या, 1/7, 2/7। जब हर बराबर है, जब सबका हर बराबर है, तो आप लोगों से हम बता दिए हैं कि जब हर बराबर होता है तो ऊपर ऊपर का जोड़ लेते हैं और नीचे का केवल एक ही हर किसी को लिख लेते हैं। देखिए यहां से 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 6, 6 में जोड़ेंगे 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21। अब बटे में 7 है ना, सबका हर बराबर है, 7 7 है तो एक ही 7 आएगा। देखिए 6 9 54 को 4 हासिल बच गया 5 आपका, फिर 6 9 54, 54 में 5 हासिल जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, फिर 6 9 54 और 5 हासिल जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस ये हो जाएगा 7 3 के 21 3 बार, तो यहाँ से जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 4 3 7, 9 बचा है, ये भी 9 बचा है और ये 5 बचा हुआ है। तो 59 97 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये अभी ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी टाइप 2 में भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ क्या क्या है, यहाँ से 999 999 999 होता था। हम आप लोगों को पहले ही बताए, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि यहाँ पे जो संख्या होगी वही संख्या बार बार आएगी, जब भिन्न बहुत ही बड़े होनी चाहिए हो जाए। देखिए 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, इसी तरह कौ भिन्न तक होगा, 1 भिन्न हो गया, 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न, 10 तक जाना है। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, डॉट डॉट करके कहां तक जाना है, 10 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अभी भी हम बताए हैं कि वहां 999 6 बार आ रहा था, 1 बार 2 बार 6 बार आ रहा था, तो 6 से गुणा कर दे रहे थे। लेकिन देखिए 4444 कब बार आएगा, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, उसी तरह डॉट डॉट 10/11 का मतलब 10 बार होगा। यानी 4444 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णांक है। तो अभी अभी हम बताए हैं रूल्स, एकदम पहले ही बताए हैं कि जो सही बटे में होते हैं ये लोग, जो सही बटे में इनको जोड़ते चले जाते हैं, इनको जोड़ते चले जाते हैं, ये सभी के सभी जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो 444 को 4444 को बार जुटेगा, 10 बार जुटेगा, क्योंकि ये 4444 10 बार है डॉटेड करके। ठीक है ना, तो 10 बार जोड़ने से अच्छा है कि इस 4444 में हम 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा, फिर प्लस बचा क्या, ये हर बराबर है। देखिए अभी भी बताएं, तो हर बराबर है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, यानी 1 से 10 तक की गिनती को जोड़ते हैं तो 55 आ जाता है। 1 से 10 तक की गिनती को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5, इसी तरह 10 तक जोड़ना है तो 10 तक की गिनती को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। अब बटे में 11 होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, अभी तो संख्या पद्धति जो है नहीं पढ़ाया गया, लेकिन प्राकृतिक संख्या को जोड़ना, कोई कहे 1 धन 2 धन 3 ऐसे डॉट डॉट 10 तक जोड़ना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। या तो जोड़ने के लिए कहता है या तो एवरेज पूछता है, तो हमेशा आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा करेंगे, 11 का आधा 5.5 होगा। लेकिन अगर जोड़ना होगा 1 से 10 तक की गिनती को, तो 10 को गिनती जोड़ना है तो 10 से गुणा कर देंगे, जुट जाएगा। 11 पचे 2 पचे 10 और फिर 11 पचे 55, ऐसे जोड़ दें। 20 तक की गिनती जोड़ना रहता है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा करते हैं, 21/2, और 20 को गिनती जोड़ना है तो 20 से गुणा कर देते हैं। ये सब पे लागू होगा, सम विषम सब पे लागू होता है। लेकिन अभी आप लोगों को जब संख्या पद्धति पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से परिचय देंगे। यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका जब 10 में गुणा करेंगे तो 4444 का गुणा करेंगे 10 में, तो इस 4444 में एक जीरो बढ़ जाएगा।
गुणा करेंगे तो ठीक है। 11 पचे 55, 5 हो गया और इसको 5 को जोड़ना होगा। डायरेक्ट ही जोड़ लिए होते हैं लेकिन देखिए जोड़ लेते हैं तो यहाँ से क्या हो गया 4 4 4 और ये 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया 44,445 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा कि यही संख्या बार बार आ रही है, थी ना, यही संख्या बार बार आ रही है लेकिन वहां वही संख्या बार बार आएगी लेकिन बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। हम कहें कि जब भिन्न का जो सीरीज होगा, ऐसे मिश्र भिन्न का जो सीरीज होगा बहुत ही बड़ा होगा तो ये संख्या जितना यहाँ रहेगी उतना ही यहाँ रहता था, उतना ही यहाँ भी रहता था, उतना ही। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 333 है, वहां पे क्या होगा 3333 होगा। उसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 3 है तो 1 पद हुआ, 2 3 है, दूसरा पद पे 2 3 है, तीसरा पद पे 3 पद है, चौथा पद पे 4 3 होगा और उसी तरह पांचवा पद पे 5 3 होगा। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 यानी 6 को 3 है तो ये चौथा टर्म होगा, 6वां टर्म होगा, चौथा पद होगा, 6वां पद होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या कहते हैं, आप लोगों को यही बताते हैं, यही समझना है कि जो ये जो होता है, जो पूर्णांक होता है ना, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे और कहां तक जोड़ते जाएंगे। 6 को भिन्न है, एक 3 है तो पहली भिन्न, एक भिन्न, 2 3 है तो दूसरी भिन्न हो गई, 3 को 3 है तो तीसरी भिन्न हो गई, 4 को 3 रहेगा तो चौथी भिन्न होगा। लेकिन यहाँ 3 कितना है देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 3 है तो ये 6वीं भिन्न है। यानी यहां से लेके 6 भिन्न को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जोड़ेंगे कैसे, एक चीज देखिए क्या है, ट्रिक कैसे बना है। तो हमको जोड़ना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, इसको जोड़ेंगे पहले। 6 को 3 है, इसके पहले 5 को 3 होगा, देखिएगा समझिएगा कैसे ट्रिक बना है। उसके पहले 4 को 3 होगा ऐसे, फिर उसके पहले जो है 3 को 3 है, देखिए 3 को 3 है, 3 को, फिर उसके पहले 2 3 है, 2 ही 3 है, फिर उसके पहले 1 ही 3 है। इन सबको ऐसे जोड़ना होता है। अब जोड़ रहे हैं तो देखिए जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 को 3 है तो 6 3 18 को क्या हो जाएगा 8 हो गया। यानी 3 3 6 3 3 9 3 4 5 3 5 15 3 7 18 को 8। अब देखिएगा क्या होगा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 1 हासिल 16। अब देखिए 3 3 6 3 3 के 9 और 3 4 को 12 1 13 आए, 3 3 के 9 1 10 3 3 6 1 हासिल 7 और ये 3, इतना हो गया। देखिए समझिए कितना हो गया 37 0 36 8 हो गया। अब प्लस में सभी के बटा देखिए हर बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 यानी 6 को 1 जोड़ना होगा। यहाँ भी 6 को भिन्न है तो 6 में 1 1 होगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 होगा। यानी 6 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 दूना के 6, 2 जुड़ेंगे, 2 बार में कट गया, देखिए 6 है, 6 बटे 3 तो 3 दूना के क्या हो गया 6, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 37 0 36 में यहाँ से देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ेंगे यहाँ पे 6 में तो वो 7 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा 37 0 आ गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आप लोग इतना नहीं लिखेंगे, आप लोग करेंगे क्या, ऐसे अगर क्रम बना दिया है, पहले एक अंक है, फिर वही अंक 2 बार है, फिर वही अंक 3 बार है, फिर वही अंक 4 बार है, तो देखिए ट्रिक बनाने का मतलब क्या है, यही से ट्रिक हम बना दिए हैं कि देखिए लास्ट यहां से गिन लीजिएगा, 1 1 3 2 3 3 3, तीसरा पे 3 है, चौथा है, पांचवा है, छठवां, ऐसे लिख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। लास्ट में सबसे अधिक 3 किसमें है उसको गिनने के बाद बस गुणा कर दीजिएगा, 36 18 को 8 हासिल 1 बन गया, 5 3 15 15 1 हासिल 16, बस हो गया। 4 3 12 1 हासिल 13, फिर 3 3 के 9 9 1 हासिल 10, ठीक है, फिर 3 दूना के 6 1 हासिल 7, अब हासिल नहीं हुआ, फिर 3 एकम में 3 हो गया, हासिल तो था ही नहीं। बट ध्यान दीजिए अभी ये चीज करना बाकी है, 1/3 1/3 6 बार है, तो एक ऊपर जब नीचे हर बराबर हो जाता है तो ऊपर ऊपर के अंकों को जोड़ लिया जाता है, तो 1 1 2 3, इसी तरह 6 पद है तो 1 6 बार आया होगा तो 6 में 3 जोड़
एक को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 होगा, अब बट्टे में 3, 3 दूना के 6, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 8 2 10, एक हासिल 7, फिर 3, फिर 0, फिर 7, फिर 3। ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे क्रम बन जाए तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि बस देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लास्ट में चल जाएंगे इसमें सबसे ज्यादा, उसको क्रम से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसी का गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 36 18 को 8, फिर 5 3 15 एक हासिल 16, फिर 4 3 12 एक हासिल 13, फिर 3 3 के 9 एक हासिल 10, फिर 3 दूना के 2 3 6 एक हासिल 7, फिर 3 एकम में 3। बस हो गया, और यहां से सबको जोड़ लिए हैं, यही आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए अब जो है टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ा रही है। टाइप फर्स्ट में इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये संख्या है, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जितना यहां पे होगा, जितना यहां पे होगा उतना ही चीज से गुणा रहेगा, तब तो ट्रिक बनेगा। और ट्रिक वाला क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन हमें करना है। अगर रूल पता है तो कुछ जस्ट सेकंड में करके हम लोगों को चल जाना है, अगर नहीं पता है तो पूरा गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर गुणा करिए, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक कहाँ से आया है उसको भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइम बहुत कम है। यहां से क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा कि यहां जितना 9 होगा, समझिए 9 कितना है 1, उसी 9 को लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे रहना चाहिए ट्रिक बनने के लिए, ठीक है ना, समझिएगा जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए सेम है तब ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जितना 9 होगा उतना 9 यहाँ पे रख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ठीक वही सामने कितना 9 है, जितना 9 होगा उतना 0 बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए बढ़ गया, आंसर हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर कितना है, इस 7 और 9 का अंतर 2 है, जितना का अंतर होगा उसी को घटा लेंगे, तो 900 में से 2 गया तो 898 बच जाएगा, तो 898 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम मिटाए नहीं है, क्यों नहीं मिटाया है, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ पे हम बताए थे आप लोगों को कि जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 9 था तो 9 से भी गुणा हुआ, यहाँ 9 था तो 9 से ही गुणा हुआ है। यहाँ देखिए 99, ठीक है, 99 है तो 99 से गुणा हुआ है, यानी 99 है तो यहाँ भी 99 से ही गुणा किया गया है। हम पहले बताए हैं कि जितना यहाँ होगा उतना ही से यहाँ गुणा होगा, तब तो आपका ट्रिक बन जाएगा। तो ट्रिक कैसे, देखिए यहाँ एक 9 था, एक 9 था, यहाँ एक ही 9 था, एक 9 लिखे, लेकिन सामने जितना भी 9 था उतना क्या कर दिए, 0 लगाए, और अंश और हर के अंतर को घटा देते हैं। समझिएगा बात को, इसको बेसिक बताएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाता है और टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 9 है, कहें इसी चीज को लेते हैं, जैसे यहाँ को लिया, यहाँ 2 9 है, 2 9 को लिख लिए। अब देखिए यहाँ कितना 9 है, 3 9 है, यहाँ 2 9 था, यहाँ 2 को 9 था, 2 थे 0 बढ़ाए हैं, यहाँ 3 को 9 है तो 3 थे 0 बढ़ा देंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 और 9 का अंतर कितना था, 2 था, 7 और 9 का अंतर 2 है, 2 घटाए, यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है, 4 है तो 4 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 होगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, और यही 9 सबको कैरी दिया हुआ था तो यहाँ 8 बचा और यहाँ 9 बचा। ये जहां भी मिलेगा 98 99 6, 98 99 6, 98 देखिए 98 99 6 कहीं है नहीं, सॉरी 98 99 98 ये सॉरी ये होना चाहिए था, ये 98 99 6 होगा, 5 4 9 सही है, ये राइट है। 98 99 क्या आ गया 6, 10 में से 4 गया 6 9 9, ठीक है, 8 है, सही है, बहुत अच्छा, यही है 98 99 क्या होगा। क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितना भी 9 होगा उसी 9 को लिख लेंगे, यहाँ कितना 9 है, या फिर इसी में बढ़ा सकते हैं। देखिए इसी 9 को देखेंगे, जितना यहाँ है उतना वही है, तो ये लास्ट में ही लास्ट को ही देखेंगे, सामने कितना 9 है, 3
3 9 है ना, सामने देखिए यहाँ पे सामने कितना 9 3। यही किसी को देखेंगे यहाँ जितना है उतना ही बटे में है कि नहीं, अगर है तो ट्रिक है, इसी के सामने बढ़ेगा, ये 3 9 रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा रहेगा। ठीक, उसके सामने कितने 9 है, कितने 9 है, 3 9 है, 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, 4 का है, 5 4 9, 4 का है तो 4 को घटाइए, ऐसे घटा दीजिए, हमारा आंसर हो गया। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यही 9 सबको उधार दिया था, सबको कैरी दे दिया था, तो यहाँ से 8 बचा और ये 9 तो बचा है, क्योंकि ये जो है आपका कैरी दिया हुआ था, ये लोग तो सेफ उसी तरह बचे हुए। ठीक, उसी तरह यहाँ 9 9 3 9 है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, तो सामने 4 9 है, 4 जीरो बढ़ा देंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 जीरो बढ़ गया। अब इसका अंतर कितने का है, देखिए इसका अंतर कितने का है, इसमें अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 का अंतर होगा। ठीक है, 6 का अंतर होगा, यानी 999 में से 993 घटा देंगे तो 6 का अंतर होगा। 6 घटा दें, 6 घटा देंगे, 10 में से 6 गया तो 4 होगा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, लेकिन यही सबको उधार दिया था, वहां 8 हो गया और ये 9 जो है बचा, ये ऐसे आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये टाइप 2 का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, समझिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइप 2 का जो है क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, टाइप 1 का क्वेश्चन पढ़ लिए, टाइप 2 पढ़ लिए। अब देखिए टाइप 3 में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न डियर बदल गया है, आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, ये चीजें आप लोग पढ़ लिए हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं उससे टफ तो किसी भी बुक में नहीं आएगा, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, जितना पढ़ाए इसमें, इस पहले टाइप में, उतना टफ तो कि आप किरण का बुक लेकर के हल कर सकते हैं, RS अग्रवाल का लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक है, राकेश यादव का, सबका बुक हल हो जाएगा, मैं उस सारे बुकों का कंपेयर करके आप लोगों को पढ़ाया हूँ। टाइप 2 का क्वेश्चन भी आप जितना भी पढ़ा दिए उतना करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वही होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज कर दिया, आगे कोई ना कोई देखिए फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, 1/5 है, पहले इतना होता था, देखिए पहले इतना होता था। ठीक है, जब इतना होता था, अगर ध्यान दीजिए, अगर इस चीज को न देता, इस चीज को न देता तो आप क्या करते, तो अब देखिए ट्रिक बनने के लिए हम ये चीज नहीं होता तो भी आप लोग ट्रिक से इसको कभी हल नहीं कर पाते। ध्यान दीजिए, इसको ट्रिक से कभी हल नहीं कर पाते, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि जितना यहाँ पे रहेगा बिल्कुल उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, तब ट्रिक बन सकता है, अन्यथा ट्रिक नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे ट्रिक बनेगा, यहाँ पे ट्रिक बनेगा। ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी 9 है उसको लिखना तो है, समझिए जितना पे। और ट्रिक बनने के लिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंश कितना है, यहाँ पे अंश 5 है ना, अगर इसका गुणा इसमें करने पे, इसी 5 का गुणा इसमें करने पे, इस पे 5 का गुणा करने पे अगर ये चीज आ रहा है तब तो ट्रिक बनेगा। देखिए 5 9 45 को 5 हासिल 4, फिर 5 9 45 4 49, बिल्कुल आ जाए। देखिए इसके हर से अगर इसमें गुणा करेंगे तो आ जा रहा है, ये चीज हर, ये वाला हर आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ही लंग जाएगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ कितना 9 है, 2 9 है, कहे हैं लिख लेंगे जो पहले वाला रूल में बताए। यहाँ पे कितना 0 है, ठीक है, कितना 0 है, 3 0 है, 3 9 है, 3 0 बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिए अब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, बाकी अब कुछ करना ही नहीं है, आंसर हमारा हो गया है, यही आंसर हो गया। देखिए ये ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कितना भी बड़ा लेकर जाएंगे, बहुत बड़ा लगता है, इसका बेसिक बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ जितना 9 है उसको लिख लेंगे, 2 9 था, 2 9 लिख लिए। अब आगे में जितना 9 है उतना 0 बढ़ा देंगे। कब ये ट्रिक लागू होगा, जो पहले फ्रैक्शन है उसके पहले फ्रैक्शन से जो डिनोमिनेटर है उसका इसमें गुणा करने पर ये चीज आना चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो ये है मल्टीपल होना चाहिए, कटना चाहिए, और ये 99 से कब बार में कटना चाहिए, ये 5 ही बार में कटना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के और आ रहे हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को अभी भी हम आप लोगों के देखिए उसी तरह छोड़े ही मिटाए नहीं, क्योंकि इसका कंपेयर करके उसको बताना होता है। देखिए अभी भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, ये क्वेश्चन बताए हैं
कि यहाँ जब ऐसे क्वेश्चन आगे जब कोई फ्रैक्शन हो जाता है तो उसके इसका हर का गुणा इसमें करने पे ये चीज आनी चाहिए, तब तो समझेंगे कि ट्रिक बनेगा। अगर नहीं आया तो देखिए इस 5 का गुणा इसमें करते थे, 5 का गुणा इसमें करिए, 5 9 45 को 5 आ जाता है, 5 9 45 4 80 जोड़ेंगे 49 आ गया तो ट्रिक बनेगा। ठीक उसी तरह इसको भी जज करिए, अगर 7 को गुणा इसमें करेंगे ये चीज आ जाएगा तो इसका मान निकलेगा ट्रिक से। तो इसमें 7 से गुणा करके देखिए तो 7 9 63 को 3 हासिल 6 होगा, फिर 7 9 63 69 हो गया। बिल्कुल इसी पे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल इसी पे फॉलो कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कहें कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो ट्रिक से लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ कि इन दोनों का अंतर सदैव एक होना चाहिए। इन दोनों का अंतर सदैव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक कम बेसी होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए अंतर एक है, तो क्या करते थे, यहाँ पे 2 9 था 2 9 लिख लिए थे, यहाँ पे क्या है 2 9 है तो 2 ही 9 लिखेंगे। लेकिन सामने कितने 9 है? 3, तो 3 थे 0 बढ़ेगा, 3 थे 0 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1/7 था, यहाँ पे 7 जब गुणा करने पे आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 9 से गुणा किया गया था, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा। चलिए सर आगे को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/5 हो गया था, फिर 1/7 हो गया था, फिर 1/8 हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, हम बस ये चेक करेंगे कि यहाँ जो हर है ना, यहाँ पे जो हर है इसका इसमें गुणा करने पे आ रहा है कि नहीं। 8 9 72 को 2 आ रहा है, 8 9 72 को 2 लिखेंगे, हासिल में 7 बनेगा। क्लियर है? फिर 8 9 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, यहाँ 79 है, ठीक है, ये 9 है। अब देखिए जब इसका गुणा इसमें करने पे यह आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ट्रिक बनेगा। और उसके साथ साथ इन दोनों में अंतर भी एक ही का होना चाहिए, ये भी बताए हैं, अंतर भी एक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा डियर, यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ जितना भी 9 होगा उस 9 को लिख लेना होगा, जितना भी 9 होगा, सॉरी 2 9 है, 2 9 को लिख लेना होगा। अब ठीक सामने कितने 9 है? 3 है, तो 3 थे 0 आप लोग बढ़ा लेंगे, बस हमारा यही आंसर हो गया। इसके पहले में क्या होता था, जितने 9 होते थे उतने 0 बढ़ा करके इसके अंतर को घटाते थे। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे मिश्र भिन्न का 3 जबरदस्त टाइप, 3 टाइपों को इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं, इतना सिंपल तरीके से कि आप लोगों को शायद पेन नहीं चलाना होगा, बिल्कुल पेन फ्री आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह से भिन्न का एक दमदार पार्ट आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। चलते हैं अब, ठीक है। अब जो है भिन्न का जो है जितना भी है वो सारे के सारे रिवीजन क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे देखिए अब यहाँ से ये सभी के सभी जो है भिन्न तो पढ़ा दिया गया है, लेकिन भिन्न का जो अभी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उनको अभी नहीं कराया गया है। तो आप लोग पूरी की पूरी जब वीडियो देखेंगे तो पूरा भिन्न का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप लोगों का इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप भिन्न का चैप्टर चाहे किसी भी बुक को लेकर बैठेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए अगर नहीं भी बनेगा तो एक और वीडियो बनाने वाले हैं इस भिन्न पर आधारित प्रश्न, उसमें सारे के सारे टॉपिक को क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं।